क्वेश्चन 37, हमें राइट टू रिकॉल सांसदों को और राइट टू रिकॉल निचले पदों के ऊपर क्यों चाहिए यदि हमारे पास राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री है? यानी मैंने राइट टू रिकॉल पीएम की मांग की और फिर राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल एमएलए सबकी बात की है। तो पहले तो ये बताऊं, ये मैं बताता हूं कि ये सारे कानून ड्राफ्ट में आएंगे या नहीं वो टीसी पे तय करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राइट टू रिकॉल पीएम गैजेट में छाप दो या राइट टू रिकॉल सीएम में छाप दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मुझे 200 300 500 एमपी दो और मैं इतने सारे ड्राफ्ट गैजेट में छपवा दूंगा। मैं लोगों से कहता हूं कि आप टीसीपी छपवाने के लिए पीएम को समझाओ, टीसीपी के लिए, ट्रांसपेरेंट के लिए जन आंदोलन शुरू करो। एक बार टीसीपी गैजेट में छप जाती है, उसके बाद हर एक नागरिक तय करेगा कि राइट टू रिकॉल पीएम चाहिए, राइट टू रिकॉल एमपी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वो हर एक नागरिक अपना यस नो रजिस्टर तय करेगा, यस नो रजिस्टर करके तय करेगा। मैं सारे पोजीशन पे राइट टू रिकॉल पीएम की इसलिए मांग कर रहा हूं कि एक आदमी गलत आ जाता है तो उसको हम सीधा निकाल दे, न कि हम दूसरे आदमी पर दबाव डालें कि तू इसको निकाल। यदि एमपी गलत है तो हम नागरिकों को चाहिए कि हम एमपी को सीधा निकाल दें, न कि हम पीएम का जाके दिमाग खाए कि तू इस एमपी को निकाल, क्योंकि पीएम है वो अपना काम करेगा या 540 एमपी को सुपरवाइज करेगा। पीएम के अंडर में मतलब कितने अधिकारी है? 540 एमपी मान लो, इतने सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी है, मिनिस्टर है, तो वो कहाँ सबका रिपोर्ट कार्ड दिन भर देखता घूमेगा? वो अपना काम करेगा या सब अपने आदमियों का दिन भर फीडबैक लेता घूमेगा? और इसलिए यदि तुम्हारे जिले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भ्रष्ट है तो नागरिक उस जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसरों को निकाले, न कि सीएम का दिमाग खाए, ताकि सीएम को खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़े, खुद उसको डिसाइड करना पड़े कि डीओ को निकाले। और इसी तरह से यदि तुम्हारे सेशंस कोर्ट का जज भ्रष्ट है तो नागरिक उसके सेशंस जज के कोर्ट को नौकरी से निकाल दे, न कि जाके हाई कोर्ट के जज का दिमाग खाए कि भाई सेशंस कोर्ट के जज को निकालो। जैसे कि टेक्सास राज्य अमेरिका में तो वहाँ राइट टू रिकॉल मैजिस्ट्रेट है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है, राइट टू रिकॉल अपील कोर्ट जज है और राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज, यानी उसको टेक्सास की सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसके ऊपर भी राइट टू रिकॉल है। तो वहाँ पे जुडिशरी के जो 4 लेवल है, चारों लेवल पे सिटीजन का राइट टू रिकॉल है। और इससे हर एक आदमी इंडिपेंडेंस महसूस करता है, वो अपने जूनियर सीनियर के दबाव में नहीं आता। अभी मान लो राइट टू रिकॉल एमपी नहीं है और राइट टू रिकॉल पीएम है, तो हमें कोई गलत एमपी को निकालना होगा तो पीएम के थ्रू दबाव डालना पड़ेगा। तो पीएम अपने इस पावर का मिसयूज भी तो कर सकता है कि एमपी ने कुछ गलत नहीं किया लेकिन पीएम उसको धमकाएगा, और देश के सारे नागरिकों को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस एमपी ने 5 एमपी को धमकाया तो चलो इसको निकालो या ना निकालो। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल एमपी आने के बाद पीएम को एक निश्चिंता हो गई कि अब एमपी गलत काम कर रहा है तो लोग उसे निकाल देंगे, मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हर एक आदमी के ऊपर राइट टू रिकॉल रखने की वजह यह है कि फिर उसके बाद हर एक आदमी निश्चिंतता पूर्वक अपना काम कर सके, न कि वो दूसरों के से पूरे दिन रिपोर्ट लेता फिरे और उनका इवोल्यूशन करता फिरे।